जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज बच्चों की डिमांड पे बन रही है पाव भाजी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, बेटी के साथ मैं अपने गई थी बाज़ार और बाज़ार से सब्ज़ी वगैरह जो भी पाव भाजी में लगती हैं थोड़ी थोड़ी सी मैं ख़रीद के ले आई हूँ। नॉर्मली जैसे शिमला मिर्च ही नहीं थी, बाकी तो और थाई था और मटर कम थी। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च, मटर, आलू, टमाटर वगैरह सब चीज़ ले लिए हैं और इनको मैं बैठ के आराम से कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च के सारे बीज निकाल दिए हैं। शिमला मिर्च क्या, मैंने टमाटर वगैरह के भी सब बीज निकाल दिए हैं, क्योंकि मेरे बेटे का भी अल्ट्रासाउंड किया गया था तो उसको स्टोन बताया डॉक्टर ने, तो बीज वाली सारी सब्जी मना किया है। तो बैंगन, भिंडी, शिमला मिर्च तो मैं कभी भी बीज डाल के नहीं बनाती हूँ, उसके बीज हमेशा निकाल देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारी सब्जियाँ कट कर ली हैं। शिमला मिर्च, आलू हैं, टमाटर हैं, टमाटर से सब बीज निकाल चुकी हूँ। और प्याज है, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब कट के कर रख लिया है। और बस गोभी मुझे नहीं मिली थी, लेकिन वो थोड़ी मतलब अजीब सी गंदी सी हो रखी थी, काली काली ऊपर से, और तो इसलिए मैंने वो ली ही नहीं। मैंने कहा चलिए इसकी बिना ही बनाते हैं। उतना भी ज़्यादा कई वीडियो में देखा तो गोभी डालते हुए दिखा रखा था, कई में अवॉइड किया हुआ था। तो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, और कहते हैं ना ये ज़िंदगी भी तो उसी तरह की, ज़िंदगी में सब चीज़ें मिलती कहाँ हैं और आसान भी नहीं होता। तो बस यहाँ पे अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं कई बार। जैसे अभी मेरे को पाव भाजी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, कैसे भी पसंद नहीं है। कभी पार्टी वगैरह में कभी जाऊँ तो मैं नहीं भी खाती हूँ और बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं बच्चों की खुशी के लिए सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। और अपने बच्चों से कोई कोई ऐसा होगा कि जो उनको प्यार ना करता हो। बच्चों के लिए ज़िंदगी इंसान जीता है, जिन बच्चों के लिए जिन करते करते मर जाता है। तो यहाँ पे बस उसी की, उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ। और ये शायद शब्द मेरे मन से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि जो आजकल कोलकाता वाला केस हुआ है ना, उसके बाद मन ऐसा है कि दो के कई भी दिन, वीडियो पुरानी है, संडे की वीडियो है, लेकिन मैंने ये आज मैं इसको शेयर कर रही हूँ। मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी शेयर करने का, कुछ भी बनाने का। लेकिन जब आप यहाँ पे जुड़े हो तो आप इतना किसी भी काम को, जैसे आप खाना खाना नहीं छोड़ सकते, बच्चों के लिए खाना बनाना नहीं छोड़ सकते, बच्चे स्कूल जाना नहीं छोड़ सकते, ज़िंदगी सबकी चलती रहती है। तो इसी तरह से हमें अपना ये काम भी कंटिन्यू करना ही है। तो मैंने सोचा चलिए ये वीडियो पड़ी हुई है तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। बड़े मन से बनाई थी उस दिन तो पाव भाजी, उस दिन तक तो मन में कुछ ऐसा, मतलब ये वीडियो उतनी सामने नहीं आ रही थी यूट्यूब पे। आज जो 2-3 दिन से, लगभग 3 या 4 दिन से बहुत ज़्यादा ये आ रही है। और इसके बारे में मैंने पढ़ा, जब तक तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। एक्चुअली मेरी बेटी बैठे हुए रो रही थी और जब मैंने उसको देखा रोते हुए तो मैंने उससे पूछा क्या हुआ। और जब उसने ये चीज़ बताई, मैंने कहा मैंने तो सिर्फ इस पे थोड़ा सा लिखा हुआ था ऐसे डॉक्टर, लेकिन मैंने इसके बारे में पूरा क्या हुआ है कैसे हुआ मैंने नहीं देखा। तो उसने शायद ये वीडियो देखी थी और मेरी बेटी बहुत रो रही थी बैठी हुई। तब मैंने उसको पूछा तो उसने बताया कि मम्मी कैसे उनके पेरेंट्स पे गुजर रही होगी, क्या बीत रही होगी। तो वही तब से वही मेरे भी दिमाग में चल रहा है कि कैसे बच्चों को पढ़ाएं, कैसे उनको बाहर भेजें। कितना मन स्ट्रोंग रखना पड़ता है ना बाहर भेजने के लिए भी, इतनी देर के लिए भी। तो कैसे होगी हमारी बच्चियां सुरक्षित, उनके लिए हम कितना कुछ करते हैं। उन माँ बाप ने कितने सपने देखे होंगे अपने बच्चे के लिए, कितना, मतलब कहते हैं ना कि कोई लायक भी नहीं होता पैसा लगाने के, तब भी कर्जा लेके कैसे भी करता है कि नहीं हम अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं। तो उन माँ बाप की सोच के, उसकी हालत सोच के ऐसा मन मतलब दुखी हो रहा है। और ये वीडियो तो संडे की, उस टाइम मतलब मन में था ही नहीं, कुछ ऐसा सामने नहीं आया था। तो मैं तो अपनी बेटे की बातें सुन के फिर मैंने वो वीडियो देखी और मतलब जिस बारे में बताया था उसको क्या हुआ था, कैसे, मतलब बहुत ही ज़्यादा दरिंदगी दिखाई किसी इंसान ने किसी लड़की के लिए। और कैसे इतना आदमी इतना नीच हो चुका है, इतना, मतलब सारा दोष तो हमारी सरकार का ही है। जब तक सरकार कड़े फैसले नहीं लेगी, तुरंत के तुरंत फांसी देने वाला, ये जैसे कहते हैं ना पत्थर मार के बाज़ार में मारने वाले, इस तरह की सज़ा हमारे देश में जब तक नहीं होगी ना, तब तक तो कुछ नहीं होगा। और बस यही सोच के अब सबको डर लगता है, हर किसी को डर लगता है अपने बच्चों के लिए। कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या बात करूं, क्या वीडियो चल रही है सामने और मैं क्या बातें कर रही हूं। पर ये दुख जो है ना, ये सभी माँ बाप का इस टाइम पे सबका है। एक माँ बाप ऐसा नहीं होंगे जिसके इस दुख से अपने आप को रिलेट, क्योंकि बच्चे सबके हैं, सब अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं। और ये जो इतना घिनौना अपराध हुआ है ना, इससे तो ऐसी कल्पना कोई इंसान किसी इंसान के साथ करे ऐसा सोच नहीं सकते। कैसे माँ बाप, कैसे मतलब
उन माँ बाप की सोचो ना कि जिसके बच्चे ने ऐसा किया है, भैया उनका तो जीना भी आराम किया। आप कई बार कहते हैं कि उनकी भी क्या गलती, कि भाई उनके बच्चों ने ऐसा कर दिया, कई बार ऐसा भी हो जाता है। लेकिन ये इंसान नहीं होने चाहिए। ऐसे इंसान चाहे किसी का बेटा हो, किसी का पति हो, किसी का बाप हो, किसी का भाई हो, उनको इंस्टेंट फांसी मिलनी चाहिए अगर कोई ऐसा किसी के साथ करता है तो चलिए, मैं तो यही कहूँगी कि माता रानी उस बच्चे की, उस लड़की की आत्मा को शांति दे, और जो ये राक्षस पैदा हो रखे हैं ना हमारे देश में, इनको ये ना माता रानी इनको नष्ट कर दे, जला भुना दे, जिंदा ज़मीन में गाड़ दे। ऐसा होना चाहिए कुछ चमत्कार। मैं तो माता रानी से भी लड़ाई, सामने से बैठ के आज मैंने उनसे सवाल पूछा, कहाँ हो आप, अगर आपके रहते हुए ये सब हो रहा है लड़कियों के साथ में, तो करेगी माता रानी क्या, किसके किस्मत में क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं पता है। बस उन पे विश्वास भी रखें तो क्या, देश की सरकार ही कुछ काम नहीं कर रही है। तो बस यहाँ देखिए, अपने बच्चों की खुशी के लिए लोग क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ मेरी पाव भाजी तो बिल्कुल बन चुकी है, और मैंने बच्चों ने खाई, इनको खिलाई, तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि शादी पार्टी में बनती है। पहली बार मैंने बनाई थी तो अच्छी बनी काफ़ी, और उनको ज़्यादा टेस्ट का पता, मुझे उसका टेस्ट का भी इतना ज़्यादा नहीं था कि बनी कैसी है ये। मैं इसको टेस्ट करके और कह रही हूँ कि नहीं मुझे पता कैसा चल रहा है कि कैसी बनी है ये। तो मैंने इसको बना के, और उसके बाद मुझे वो पाव ही सेकने थे। उससे पहले मैंने कहा चलिए मैं फटाफट से जो किचन को समेट देती हूँ, और जो बर्तन इस टाइम के थोड़े बहुत हो जाते हैं उनको करके रख दो, क्योंकि फिर खाने अगर बैठो तो उसके बाद ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्योंकि कितना भी किचन में लगे ये काम में 2 ढाई 3 घंटे लग जाते हैं किसी भी काम को करने, और फिर जो है मन करता है इंसान रेस्ट करे, आराम करे। तो बस यहाँ पे मेरे जो है काम जो किचन का फालतू समेट दिया मैंने, और यहाँ पाव मैंने निकाले, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था ये पाव जो इतने बड़े बड़े आते हैं या इतने हैवी होते हैं। तो मैंने तो साबुत ही ऐसे सेक दिए, और परस भी दिए थे, मतलब दे भी दिए थे बच्चों को। और उसके बाद में फिर मैं उनको दे के और वापस लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था किस तरह इसको सेका जाता है। देखिए पाव भाजी जो भाजी इसकी बनी है बिल्कुल टेस्टी और उसी की तरह बिल्कुल बनी थी, तो बच्चों को पसंद आई। और माँ बाप का बस यही एक रहता है कि माँ कितनी भी गर्मी में रसोई में परेशान हो ले, लेकिन जब बच्चे ये कह देते हैं कुछ चीज़ बनाओ मम्मी बहुत अच्छी बनी है, टेस्टी बनी है, तो बस कहते हैं ना कि मेहनत वसूल हो जाती। ये देखिए मैं उनके लिए थाली लगा के लेके गई हूँ और फिर से वापस लेके आई हूँ। हस्बैंड ने कहा कि इसमें ऊपर से नींबू निचोड़ दो, और प्याज कट करे बारीक सी वो डालनी है ऊपर, और बटर हो तो बटर भी दे दो साथ में। तो फिर मैंने पाव साबुत रख देते, वो भी मेरी बेटी आके बताई कि इसको बीच में से कट करके 2 पार्ट करके तब इसको हल्का हल्का सा घी लगा के सेकना है। तो देखिए हम लोग तो ऐसे ही गंवार ही रह गए, हमें नहीं पता है कुछ ज़्यादा, हमें तो अपना वही आलू के पराठे पता है। तो यहाँ पे निशू ने बताया इस तरह कट करके उसको 2 पीस करके तब सेकना है। तो जब तक मैंने कर भी लिया था क्योंकि उसने बता दिया था मुझे, और ये देखिए कह भी रही है कि इनको कुछ नहीं आता। मैंने कहा हाँ मुझे कुछ नहीं आता। और बस मेरी बेटी क्या सबकी बेटियों को माता रानी बस खुश रखे, सुरक्षित रखे यहाँ भी, और जब शादी करके कहीं दूसरे घर जाएं तो माता रानी वहाँ भी खुश रखे। सबकी बच्चियों के लिए मैं अपने दिल से सब प्रार्थना, मैं क्या सभी औरतें यही प्रार्थना करती हैं। सब कोई ऐसा स्वार्थी कोई नहीं है कि सिर्फ कहे मेरी बेटी या मेरे बच्चे सुरक्षित रहें। सबके बच्चों की माता रानी सुरक्षा करे। और यहाँ पे बस यही वीडियो रहेगी इतनी सी। आज मैंने कई 2-3 दिन के बाद वीडियो डाली है, और यहाँ पे मैंने अपने बच्चे तैयार होके बैठे हैं, और यहाँ पे मैं ना वीडियो में बोल रही थी कुछ हंसी मजाक की कुछ बातें चल रही थी बेटी के साथ में, तो अब मैं बातें कर रही हूँ आपसे तो मैंने वही कंटिन्यू कर दिया है। तो यहाँ देखिए पाव भाजी, तो ये लगभग बनाते हुए पाव भाजी मेरे को 2:30 से 3 बज गए। फिर मैंने आराम किया, शाम की चाय बनाई, और शाम का खाना बनाने से पहले मैंने कुछ कपड़े थे जो मैंने हाथ से धुले, और मतलब ऐसा था कि ज़्यादा नहीं थे कपड़े, तो थे लेकिन एक शर्ट जो ब्लू कलर की इसमें आपको दिखाई दे रही है उसकी वजह से वो मुझे धोनी थी, और उसी की वजह से मुझे सारे कपड़े, फिर मैंने सोचा चल एक क्या धोऊंगी, जब मैं बैठूंगी ही बाथरूम में कपड़े धोने के लिए तो मैं उसमें 2-4 एक्स्ट्रा भी डाल के वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये शर्ट जो ब्लू वाली आपको दिखाई दे रही है, इसको खूब अच्छे से मैंने रगड़ा, ब्रश रगड़ के। और कई बार हो जाता है इनके ऑफिस के मैन है कि कभी कभी दिखाना पड़ता है कि यूनिफॉर्म पहन के रहें, तो इसीलिए कभी कभी ज़रूरत ही पड़ती है, नहीं तो वैसे नहीं पड़ती। तो मैं बहुत ही अच्छे से इसको रगड़ के धो रही हूँ, और बाकी कपड़े तो हल्के फुल्के ही होते हैं
क्योंकि सुबह के टाइम आप 10 बजे तक तो मेरी टी शर्ट और पजामा ही रहता है जिसमें मैं काम कर लेती हूँ सारा। उसके बाद मैं सूट पहनती हूँ और फिर खाना बनाने से पहले लगभग ज़्यादातर मैं चेंज ही कर लेती हूँ, शाम के बर्तन वगैरह करने से पहले। तो कपड़े ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, इसलिए मैं हाथ से ही रगड़ वगड़ के साफ़ कर देती हूँ, ज़्यादा नहीं होते। और बस यहाँ पे मैंने उनको धोया ही है, और जो मैं अपने ड्राई करूँगी वो मशीन में ही करूँगी, क्योंकि पानी भी निकल जाएगा उसमें, साथ के साथ वो ड्राई भी हो जाएंगे। उसमें सबसे लाइट कलर के वाइट कलर के जो कपड़े वो सबसे मैंने ऊपर कर दिए हैं। तो बस यहाँ पे मशीन वाइपर मार दिया बाथरूम में। सब साफ़ सफाई करने के बाद में मैं आ गई हूँ किचन में। जी, तो हम आ गए अपनी किचन में। थोड़े से कपड़े थे जो ज़रूरी थे धुलने, तो उसके साथ साथ थोड़े से और भी कर दिए। यहाँ पे मैं दाल चढ़ा के गई थी, और थोड़ी सी प्याज लहसुन हमने छोड़ दिया, लगभग बहुत कम खाते हैं। और टमाटर चिराग की वजह से नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि उसको स्टोन है, और इसलिए नहीं डाल रही हूँ, बहुत कम डालती हूँ। जैसे अभी मैंने पाव भाजी में डाले टमाटर, तो सारे बीज निकाल के डाले। अब इतने महंगे टमाटर लाओ, फिर बीज निकाल के फेंको, फिर यूज़ करो, इससे तो अच्छा यूज़ ही ना करो, है ना। तो अभी हमारी दाल बन जाएगी। चावल भी धो दिए हैं नीशू धो के गई है अभी, क्योंकि ये दाल ना बारीक वाली मसूर की दाल है, बहुत जल्दी हो जाती है। अभी इसमें एक सीटी आने के बाद ही इसमें तड़का लग जाएगा, और बस। और आज मैं ये जो है डब्बे, अगर मुझे लगा अभी थोड़ी सी हिम्मत रही तो, क्योंकि कपड़े धोने का काम नहीं करती, मैंने आज एक्स्ट्रा वो कर दिया, हाथ से धोए हैं, तो अभी मैं इनको खाली करूँगी या फिर कल करूँगी। तो ये मान लोगे हमारी दाल में आगे सीटी। तो ब्लॉग रहेगा इतना ही। वीडियो अच्छी लगे जरा सी भी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड नाइट एवरीवन, जय माता दी, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए।